अशोक जी आप भी चुनाव लड़े थे अब्बास अंसारी के खिलाफ जी। अब तो अब्बास अंसारी की सदस्यता भी चली गई, कोर्ट ने 2 साल की सजा भी सुना दी। कैसे देखते हैं, पूरा क्या था मामला? देखिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया था और उस चुनाव में अब्बास अंसारी विजयी हुए थे, लेकिन विजयी होने के बाद भी कभी जनता के बीच नहीं रहे और अपने अपराधी प्रवृत्ति जो उनके खानदानी अपराध की प्रवृत्ति चली आ रही, उनके पिता से जो विरासत में उनको मिली है, उसी को आगे बढ़ाने में आज विधायक रहते हुए भी विधायक नहीं है। क्या था आपका मामला? आपसे भी रंजिश चल रही थी लगातार? मेरे भाई की हत्या 2009 में 29 अगस्त 2009 में मुख्तार अंसारी ने गुंडा टैक्स न मिलने के कारण कराया था। उसके बाद 19 मार्च 2010 को फिर उसमें जो मुख्य सहयोगी रहे राम सिंह मौर्य जो सतनीत गवाह थे उनकी, और सुरक्षा में सिपाही लगाए गए थे, ड्राइवर था शब्बीर हमारा, जो बाद में पक्षद्रोही हो गया, मुख्तार पैसा देकर खरीद लिया उसको, उसके सुरक्षा में लगाया गया था। क्योंकि पहले वाली घटना में भाई साहब के साथ उसको भी गोली लगी थी, तो वो सिपाही सतीश कुमार वो भी मर गया। हम कहते हैं कि मान लीजिए एक बार मेरे भाई से आपकी वो ठेकेदारी करते थे, आपको गुंडा टैक्स चाहिए था, नहीं दिए, आपने उनको मरवा दिया। चलिए राम सिंह मौर्य उनके मुनीब थे, उच्च गवाह थे, इस नाते उनको मरवा दिया। लेकिन उस सिपाही का क्या दोष बनता था? वो तो सुरक्षा में था बेचारा, उसकी हत्या आपने क्यों किया? वो भी वो गाड़ी में बैठा था, लेकिन एक गोली चला रहा था। जिस समय गाड़ी में लोग राम सिंह मौर्य बैठे तो उनकी हत्या की, तो ये लोगों की प्रवृत्ति अपराध की रही है, अपराध किए हैं। और ईश्वर के घर में न्याय है, देर होती है लेकिन न्याय मिलता है। और पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। और जो हुई है आप लोग देख ही रहे हैं कि अपराधियों का क्या हाल है। अच्छा, अब चुनाव होता है तो क्या रूपरेखा रहेगी सदर की? अब तक तो अंसारी बंधु का ही कब्जा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी चुनाव, और निर्णय तो जनता को करना है। जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसको चुनाव जिताएगी। और जनता ने इन लोगों को जिता कर देख भी लिया है कि दर्शन भी करने को नहीं मिलते हैं लोग। तब क्या एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे अगर आपको मौका मिलता है सदर से? तो यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है, और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो ऊपर की इकाई है जैसा निर्णय लेगी, हमको अगर कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी दूसरे को कहेगी तो उसके साथ पूरी ताकत से लगकर उनकी जो है चुनाव जितवाने में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। अच्छा, सजा मिलने के बाद और सदस्यता जाने के बाद अब हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? तो कोई जाता है, वो तो जैसे लोअर कोर्ट से हुई है तो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो उनका काम है। बाकी काम सरकार का है कि उनकी सत्ता गई है यहाँ, चूँकि स्टेट बनाम ही रहा है, सरकार ही लड़ी है तो ऊपर भी सरकार लड़ेगी।